हेलो एंड वेलकम टू फार्मेसी लर्निंग मेड इजी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेफ्टल स्पा सस्पेंशन के बारे में। तो ब्लू क्रॉस लेबोरेटरी इसको बनाती है। टोटल 60 ml की इसकी पैकिंग होती है और इसके जो कंपोजिशंस होते हैं इसकी हर 5 ml में डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड 10 मिलीग्राम और इसके अलावा साइमेथिकोन 40 मिलीग्राम इसके अंदर होता है। बात करेंगे मेफ्टल स्पाज। ये बेसिकली एक एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग है। एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग का मतलब जो स्पाज्म को प्रिवेंट करे। स्पाज्म का मतलब जो स्टमक में होने वाले इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जो कि स्टमक में पेन पैदा करते हैं, ऐठन, उसकी वजह से स्टमक में पेन होता है, तो ये उनको ये ठीक करता है। और इसमें जैसा कि मैंने बताया इसमें साइमेथिकोन और डाइसाइक्लोमिन होता है। डाइसाइक्लोमिन इसकी 10 mg होता है और साइमेथिकोन होता है 40 mg इसकी हर 5 ml में। तो मेफ्टल स्पा सस्पेंशन जो बच्चों में होने वाले स्टमक को पेन जो होता है, इसके अलावा ब्लोटिंग का मतलब जैसे पेट का फूल जाना, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हों, पेट में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, उसकी वजह से पेन होता है। इसके अलावा जो ज़्यादा जब एसिडिटी होती है, इसके अलावा जब गैस बनती है और इन्फेक्शंस होते हैं हमारे जीआईटी में, स्टमक में, तो उसकी वजह से, इन सब कंडीशंस की वजह से जो पेन होता है उसको ठीक करने के लिए, मैनेजमेंट के लिए ये दिया जाता है। अब इसके साथ साथ ये जो सिरप है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की वजह से होने वाले जो सिम्टम्स होते हैं उनको भी ये रिलीव करती है, जैसे एक्सेसिव पेन होना, एब्डोमेन में क्रैम्पिंग हो जाना या डायरिया हो जाना, वही सब जो मैंने अभी सिम्टम्स डिस्कस किए। और ये इसके साथ साथ स्टमक से एक्स्ट्रा गैस को भी ये पास करता है। तो बात करेंगे इसको कैसे लिया जाए। तो इसको खाने से 30 मिनट्स बिफोर या फिर जैसा डॉक्टर आपके इंस्ट्रक्ट करें उसके हिसाब से इसको लेना चाहिए। तो ये जो ड्रग है कुछ ये टेम्परेरी साइड इफ़ेक्ट शो करता है जो कि दवा लेने के कुछ समय तक शुरुआत में ये दिखते हैं, उसके बाद में लेकिन ये धीरे धीरे करके ऑटोमेटिकली ये ख़त्म हो जाते हैं। फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती ये, जैसे कि नोज़िया, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, बर्पिंग। और इसके साथ साथ रेयरली कभी कभार विजन प्रॉब्लम्स या लॉस ऑफ एपेटाइट या ड्राउजीनेस, ये सभी कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं। तो इन सिम्टम्स के बारे में अभी हम और आगे जानेंगे डिटेल्स में, साइन एंड सिम्टम्स में। तो अब ये जो सिम्टम्स होते हैं, अब जैसे जैसे बच्चे की बॉडी ड्रग को अडेप्ट कर लेती है, उसकी यूज टू हो जाती है, ये जो सिम्टम्स होते हैं फिर ये डिसअपियर हो जाती है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी ये जो सिम्टम्स हैं ये डिसअपियर ना हो और बच्चे को ये बॉदरसम कर दें, उसको बेचैन कर दें, ज़्यादा परेशान कर दें, तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए। अब इसके जो यूजेस हैं मेफ्टल स्पा सस्पेंशन के, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला जो इसका यूज़ है वो है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के जो सिम्टम्स होते हैं उसके ट्रीटमेंट में, उसको सबसाइड करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए। उसके अलावा जो पेट में दर्द है उसको ये ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो अब बात करेंगे मेफ्टल स्पास के डोजिंग इंस्ट्रक्शंस के बारे में। तो जो मेफ्टल स्पास है इसको स्टमक पेन के साथ साथ जो इरिटेबल बाउल से एसोसिएटेड जो सिम्टम होते हैं उसके ट्रीटमेंट में ये दी जा सकती है। तो जनरली 6 महीने से कम के जो बच्चे होते हैं उसमें प्रेस्क्राइब नहीं की जाती है, लेकिन ऐसे इन्फेंट्स जिनकी उम्र 6 महीने से ज़्यादा है और ऐसे बच्चे जो 2 साल तक की उम्र के हैं उनको ये 5 मिलीग्राम पर ओरल ये प्रेस्क्राइब की जाती है। तो ये जो डोज़ है 5 मिलीग्राम पर ओरल, ये डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड की डोज़ है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो सिरप है इसकी हर 5 ml में 10 मिलीग्राम डाइसाइक्लोमिन प्रेजेंट है, हर 5 ml में 10 मिलीग्राम। तो ये 5 मिलीग्राम हमको उसको बच्चे को देनी है। तो 5 मिलीग्राम देनी है तो 5 मिलीग्राम प्रेजेंट होगी 2.5 ml में। तो इसको बच्चे को हम 2.5 ml तक ये जो सिरप है ये दे सकते हैं और इसको रिपीट कर सकते हैं दिन में 3 से 4 बार। दिन में 3 से 4 बार 2.5 या 3 बार, या तो 2.5 3 बार दे सकते हैं या 2.5 4 बार दे सकते हैं। और टोटल इसकी जो डोज़ है वो 20 मिलीग्राम से ज़्यादा दिन भर में नहीं होनी चाहिए। तो 20 मिलीग्राम आएगी टोटल 10 ml में। तो 2.5 के हिसाब से टोटल 4 बार अगर देते हैं तो ऐसे भी ये 10 ml होती है। अब इसके बाद में जो चिल्ड्रंस हैं, ऐसे बच्चे जिनकी जो उम्र है वो 2 साल से लेकर 6 साल तक की है, तो ऐसे बच्चों में इसको 10 mg पर ओरल दिया जाता है हर 6 से 8 घंटे में। सिरप की तो जैसा कि हम जानते हैं इस सिरप के हर 5 ml में 10 मिलीग्राम डाइसाइक्लोमिन प्रेजेंट होता है। तो अब ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 2 साल से 6 साल तक के बीच में है उनको ये सिरप पूरी 5 ml एक बार में दी जा सकती है। और ये जो सिरप है इसको हम दिन में 3 से 4 बार उसको दे सकते हैं, 5-5 ml। इसके अलावा अब बात करेंगे इससे रिलेटेड जो वार्निंग्स है उसके बारे में।
तो ये जो मेडिसिन है इसको आप अपने डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के हिसाब से, जिस कंडीशन के ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने प्रेस्क्राइब किया हो, इसको वैसे ही लें। आप इसको सेल्फ मेडिकेशन ना करें। तो बात करेंगे जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है मेफ्टल स्पास का, कि ये काम कैसे करती है। तो मेफ्टल स्पास सस्पेंशन जो होता है इसके अंदर 2 एक्टिव मेडिसिन होती हैं। डायसाइक्लोमिन होता है। तो डायसाइक्लोमिन जो होता है ये एंटी स्पाज्मोटिक एजेंट होता है। एंटी स्पाज्मोटिक का मतलब जो स्पाज्म ना होने दे, इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शंस को रोके। इसके साथ साथ साइमेथिकोन है, ये एंटी फोमिंग एजेंट है, ये स्टमक में गैस नहीं होने देता है। तो बात करते हैं डायसाइक्लोमिन कैसे काम करता है। डायसाइक्लोमिन हमारा स्टमक और जो इंटेस्टाइन है उसकी मसल्स को ये रिलैक्स करता है। उनमें होने वाले जो सडन जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, जो स्पाज्म जो होते हैं, उनको ये रिलीव करता है, जिसकी वजह से जो एब्डोमिनल क्रैम्प्स और पेन होता है उसमें रिलीफ मिलता है। इसके अलावा जो साइमेथिकोन है ये स्टमक में हमारे जो इंटेस्टाइन में जो गैस जमा हो जाती है, जो इकट्ठी हो जाती है गैस, उस गैस को ये पास करता है, उसको रिलीज़ करता है। तो बात करेंगे इससे रिलेटेड सेफ्टी एडवाइस की। तो सेफ्टी एडवाइस यही है कि इसको सबसे पहले अपने डॉक्टर की कंसल्टेशन से ही लें। और इसके अलावा ऐसे बच्चे जिनको किडनी या लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही इसकी डोजेज जो हैं वो लेना चाहिए। तो अब इससे रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट की बात करेंगे। नोज़िया होता है। नोज़िया का मतलब जैसे मिचली, ऐसा लगता है कि उल्टी आएगी। वोमिटिंग हो जाती है। इसके अलावा ब्लड विज़न, कभी कभार किन्हीं कंडीशंस में धुंधला दिख सकता है किसी किसी को। और ड्राउजीनेस, ड्राउजीनेस मतलब सुस्ती। तो जैसा कि मैंने आपको ये पहले भी बताया था, ये जो सिम्टम्स हैं प्योरली ये टेम्परेरी हैं। जैसे जैसे बॉडी एडप्ट करती है उसको, मेडिसिन को, ये सिम्टम्स धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा नर्वसनेस हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज हो सकती है, डायरिया यानी लूज मोशन हो सकती है।